नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। नहर परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से कल काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया है। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना भी अपन ने पढ़ ली है और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब सबसे ज्यादा प्रश्न यदि कहें तो यहीं से बनती है। मानव निर्मित नहर परियोजना में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाए और सबसे पहली भी कह सकते हैं तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, इसीलिए इसे राजस्थान की लाइफलाइन, जीवन रेखा भी कहा जाता है। लाया है भाई साहब हरिके बैराज बांध से पकड़ के राजस्थान फीडर बनाई, पहले राजस्थान फीडर तक पहुंचाया, पहले राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में मुख्य नहर बनाते हुए लेके आ गए मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से फिर एक शाखा को खींच लिया, गडरा रोड तक ले गए, जिसे 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं। यही चीजें भैया आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। अब 9 शाखाएं इधर, 7 लिफ्ट नहरें इधर, बस काम खत्म हो गया याद। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। अरे भाई रुको, अभी तो शुरू किया है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ के फिर ही पूरा करेंगे। ये सुनने की मुझे आप लोगों को पता है आदत है, तो वो क्लास के अंत में सुनते हो, अभी तो शुरू हुई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ने के लिए हो जाओ तैयार और बढ़िया तरीके से याद करने के लिए तैयार रहो। करें शुरू? ठीक है, चलिए। देखो, एक व्यक्ति हो, बीकानेर को रहने वालों, कंवरसेन नाम हो, क्या नाम हो? कंवरसा। तो कंवरसा के हा अभियंता, इंजीनियर हा कंवरसा एक प्रतिवेदन लिखियो कि भाई मारे बीकानेर रे मायने पानी की आवश्यकता है, और उस प्रतिवेदन पे अमल करते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी है। यदि देखा जाए प्रेरणा किसे माना, तो प्रेरणा गंग नहर को माना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विधिवत तरीके से। लीजिए, आप लोगों के सामने पहली स्लाइड ये रही। देखो, एक एक चीज नक्शे से भी समझेंगे, बेसिक भी समझेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, धैर्य आप लोगों के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले देखो, मुख्य चीजें एग्जामिनर कहां कहां सोचता है। एग्जामिनर दे देता है उपनाम से सवाल, आजकल आते हैं उपनाम से कम। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में काउंट होने लग गए। क्या? हाँ भैया, सबको पता है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, और राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा आदि इसको कहा जाता है। तो ये सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात अब नहीं रही। ठीक है, फ्रेशर्स जो आ जाते हैं ना, वो भी ये चीजें तो अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से अब इसके आगे बढ़ना है। अब देखो, इसका निर्माता यानी कि ये कहा जाए मुख्य सिंचाई अभियंता है, ये इंजीनियर जिसे आप कह सकते हो, बीकानेर के रहने वाले थे कंवरसेन। ठीक है, यानी इसके मुख्य निर्माता किसे माना गया है? कंवरसेन को माना गया है। इसलिए सबसे पहली लिफ्ट नहर निकाली गई, उसका नाम भी था कंवरसेन लिफ्ट नहर। अब क्या होती है लिफ्ट नहर, क्या होती है शाखाएं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे जैसे ये क्लास पूरी हो जाएगी, आप लोग इंदिरा गांधी नहर से इतने परिचित हो जाओगे जैसे अपने बिल्कुल घर के पार से निकलती है कि नहीं। अब यहां तक क्लियर हुआ कि कंवर जी कौन? कंवर साहब भाई साहब इंजीनियर हा, जी को इन्हीं प्रतिवेदन बनायो, बिंगे बाद में इन्हीं रूपरेखा बनाई, और आने मतलब प्रयासाओं ही इंदिरा गांधी नहर अपारे राजस्थान में पानी लायो है। ठीक है, प्रेरणा क्या रही? गंग नहर रही, जो अपन कल पढ़ चुके हैं। प्रेरणा गंग नहर रही, जो कल पढ़ चुके हैं। 1921 आप लोगों को सन याद होगा शिलान्यास का, और फिर 1927 आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए अब देखें यदि इसका कालक्रम देख लेते हैं, उसके बाद में आएंगे थोड़े से अपन इस पे मैप पे आएंगे, मैप से समझेंगे। देखो कालक्रम क्या है, 1948 के अंदर रूपरेखा प्रस्तुत की, यानी मैं जिसको प्रतिवेदन कह रहा हूं बार बार, वही रूपरेखा जो है 1948 के अंदर प्रस्तुत की है। फिर क्या हुआ, 1958 में गोविंद वल्लभ पंत जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने किया इसका शिलान्यास। क्या किया? इसका शिलान्यास किया, यानी कि अब जो है न्यू ब्रिज की भाई रांग कुर्सी होगी। ठीक है, 48 उसके बाद में 58, फिर भाई शिलान्यास हो गया, फटाफट बना दी, और पहली बार जो है इसके अंदर पानी छोड़ा गया। 1961 के अंदर नहर में पानी छोड़ा गया। यदि पूछे किस में, तो रावतसर शाखा के अंदर, रावतसर शाखा के नौरंगदेशर। ठीक है, रावतसर शाखा के नौरंगदेशर वितरिका में, वितरिकाएं होती है छोटी छोटी अलग अलग, तो उस वितरिका के अंदर जो है पानी छोड़ा गया सबसे पहली बार 1961 के अंदर पानी इसके अंदर छोड़ा गया। 1948 में क्या हुआ कि 1948 में इंदिरा गांधी की हुई थी मृत्यु,
तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। इस नहर का 1948 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कर दिया गया। अब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 1984, 48 तो नहीं कहा मैंने, 1984 है ना। 2004 के अंदर ध्यान रखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु प्रादेशिक वन सेना का गठन हुआ है। यह है इन शॉर्ट रूपरेखा जो आप लोगों को बेस देगी कि भाई ये चीजें इस तरीके से चली है। कालक्रम जिसे बोला जाता है, इतिहास पढ़ते हैं ना तो उसमें कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इतिहास ही है, इसलिए कालक्रम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का ले लो पहले, ये वाली फिर थोड़ा सा मैप में बड़ा करता हूं, बढ़िया तरीके से दिखेगी और आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूं कि कैसे आई है यहां तक। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छो खड़ा यहां ले लिया। अब देखो, अब फोकस करो यहां, दिए बढ़िया, ओके सही दिख रहा है। इतना ही बड़ा करेंगे, नहीं तो फिर बाकी जो है नीचे जाएगा। अब देखो, व्यास और सतलज नदी जो है वो आकर गिरती है। यहां पे एक बांध बना हुआ है फिरोजपुर के अंदर, जिसको कहा जाता है हरिके बैराज बांध। ठीक है, हरि की कृपा से इंदिरा गांधी नहर से पानी अपने यहां पे आया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हरिके बैराज बांध है, हरिके बैराज बांध से और फिर एक फीडर नहर निकाली गई। क्या कहते हैं फीडर, यानी कि इसको भाई राजस्थान में पानी की फीडिंग कहां से होगी, तो इसके लिए फीडर नहर निकाली गई ये। ठीक है, और ये राजस्थान के अंदर तक थोड़ी सी यहां से लगाकर और राजस्थान के अंदर तक जो है ये फीडर नहर आती है। ये इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर की फीडर नहर निकाली है भाई पानी फीड करने के लिए। तो ये आती है वैसे अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर तक आई है। ठीक है, राजस्थान के अंदर तक आती है, जिसमें राजस्थान के अंदर 204 किलोमीटर टोटल है, उसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 35 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर। ये जो लंबाई दिख रही है ना आपको, ये यहां, ये राजस्थान के अंदर है और ये है आप लोगों के 35 किलोमीटर। ठीक है, ये मसीतावली हेड के नाम से जिसे जाना गया, तो ये राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है इसे। ये हरिके बैराज से मसीतावली हेड, और मसीतावली हेड कहां है, हनुमानगढ़ के अंदर। मसीतावली हेड ये क्षेत्र ये कहां है, हनुमानगढ़ के अंदर। तो सबसे पहली चीज अब क्या ध्यान में रखनी है, राजस्थान फीडर की लंबाई पूछे, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इंदिरा गांधी नहर है ना, आप लोगों के अंदर दिमाग की नसों में नहर का पानी आ जाएगा। दिमाग मतलब कैसे लगाना है, सबसे पहले सतलज व्यास आई भूल जाओ, मैं कह रहा हूं इतना याद नहीं रखना, सतलज व्यास आई है भूल जाओ, अपने को याद रखना हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज से लगा के मसीतावली हेड आना है, सीधा सीधो खांची उड़ाओ मसीतावली हेड कटानो। हरिके बैराज, हरि कौन है, भगवान है, और अपने यहाँ पे भगवान के नाम पे कौन सा, हनुमानगढ़ है, हनुमान जी के नाम आते हैं। तो हरि से हनुमान तक आओ, कहा आना है, हरि से हनुमान तक आना, हरि के बैराज से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड है। भाई हनुमान जी कहाँ गए थे, वो मुद्रिका लेकर आए थे, सीता मैया के पास गए थे, सीतावली हेड, यहां याद रख लो, अलग कर दो, सीतावली हेड, यहां ध्यान रख लो, सीतावली हेड, अलग कर दो, फिर साथ में जोड़ो मसीतावली हेड, यह याद रही। सबसे पहला क्या याद करनी है, राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर नाम क्यों, क्योंकि पानी की फीडिंग हुई है यहां से राजस्थान के लिए, और ये भी राजस्थान के अंदर 35 किलोमीटर, टोटल 204, 2 दूनी 4 बीच में जीरो लगा देना, टोटल 204 35 किलोमीटर। यहां तक याद, फिर अपने आगे की बात है। ठीक है, यहां तक याद हुई, फिर आगे की बात है। अब 204 किलोमीटर तो है ये, ठीक है, इसके बाद में जो है अपने मुख्य नहर आती है। मुख्य नहर वैसे देखा जाए तो 2 चरणों में निर्माण हुआ है। पहला चरण यदि देखा जाए ना, तो ये पहला चरण देखो, हरिके बैराज से लगा के दांतोड़ तक, यानी कि राजस्थान फीडर भी आ गई इसके अंदर, और 189 किलोमीटर की ये 189 किलोमीटर की ये मुख्य नहर, जिसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, ये मुख्य नहर जो है ये वाली, ये पूरी जो आ जाती है, ये प्रथम चरण के अंदर आती है। और ये दोनों मिला के यदि इसको मिलाओगे, देखो 204 के अंदर जो है ये 189 जोड़ देना, ये मिलाओगे तो टोटल 393 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 393 किलोमीटर, यानी कि प्रथम चरण के अंदर 393 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। पहली कौन सी, राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, और साथ में फिर मुख्य जो है नहर बनी है वो मसीतावली हेड तक तो राजस्थान फीडर है,
फिर मसीतावली हेड से लगा के दांतू और बीकानेर तक जो है वो आई है अपने मुख्य नहर पहले चरण के अंदर। दूसरा चरण फिर अलग है, ठीक है। यहां पहले चरण तक याद हुई क्या नहीं हुई, फिर से याद करवाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद करवाता हूं। हरि से हनुमान तक सीतावली हेड, ठीक है, सीता मैया याद रखना। तो मसीतावली हेड यहां तक है राजस्थान फीडर। मसीतावली हेड से दांतोड़ तक यहां पे मुख्य नहर है 189 किलोमीटर। कितनी है ये देखो 189 किलोमीटर। और यदि इसकी पूरी दूरी यदि देखोगे तो कितनी है 393 किलोमीटर। यानी कि अब यहां तक अपन ने जो है पढ़ लिया, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। अब आते हैं इसके आगे, अब आते हैं अपन इसके आगे। अब दूसरा चरण ये है, अब दूसरा चरण जिसके अंदर 256 किलोमीटर की मुख्य नहर बनती है। अब 256 जो है दांतोर से लगा के, अब कहां से स्टार्ट करना है, दांतोर से लगा के आपके मोहनगढ़ जैसलमेर तक, दांतोर से लगा के मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है 256 किलोमीटर, फिर 256 किलोमीटर की ये आई समझ में बात, 256 किलोमीटर की। अब दूसरे चरण के अंदर मुख्य नहर बनी है। यहां तक अपने कुल मानेंगे ना 649 किलोमीटर जो होता है वो यहां तक है। अब फिर आप कहोगे कि सर अब गडरा रोड तक गई, आगे आगे गडरा रोड तक गई है, मतलब जिसको 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो 165 किलोमीटर अलग है। वो 165 किलोमीटर वो उप शाखा मानी जाती है, जिसे बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से भी जानते हैं, वो अलग है। ये मुख्य नहर तक यहां तक जो है बात इंदिरा गांधी नहर की फिर आती है, उप शाखा वाली बात आ जाती है। शाखाएं अलग फिर उप शाखा अलग, जिसे बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से भी जाना गया, ठीक है। वो मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक, जिसको 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहां तक आई समझ में बात या नहीं आई। अब मैं वापस एक बार बताता हूं आपको, सीधी सीधी बात, सीधा सीधा ध्यान देना, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई। सबसे पहले सतलज और ब्यास नदी आके गिरी है कहां, फिरोजपुर में जो हरि के बैराज बांध है, ठीक है, हरि के पास आ गई। हरि के पास थे तो हरि ने भेजा हनुमान जी के पास, यानी हनुमान जी, फिर सीता वाली हेड, यानी हनुमान जी के पास में सीता मैया उस समय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहां से हरि के बैराज से हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ तक आई है। तो हनुमानगढ़ तक यहाँ पे क्या मसीतावली हेड तक राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 204 राजस्थान फीडर की लंबाई। फिर आती है बात मुख्य नहर की। अब ये भी प्रथम चरण में है राजस्थान फीडर भी, और ये भी प्रथम चरण में है, ये भी प्रथम चरण में 189 किलोमीटर की मुख्य नहर, जो मसीतावली हेड से दांतोर बीकानेर तक है। मसीतावली हेड से दांतोर बीकानेर तक, ये यहां तक, ठीक है। ये हो गया प्रथम चरण, 189 किलोमीटर मुख्य नहर है, 204 किलोमीटर ये, यानी कि टोटल 393 किलोमीटर। अब आते हैं दूसरे चरण के अंदर। दूसरे चरण में दांतोर बीकानेर से मोहनगढ़, दांतोर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण होता है। फिर ये जो है आपको ये अलग से याद करनी है कि अपने ये जो है ना, ये गडरा रोड तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 165 किलोमीटर, जिसे 0 पॉइंट भी बोला जाता है, इसे गडरा रोड को, वो अलग से याद करनी है। टोटल 649 किलोमीटर अभी देखो टोटल करते हैं तो आ जाता है। अब देखो एक बार है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। इस मैप का ले लो। वैसे मैं आप लोगों को है ना ये मैप और साथ में एक और मेरे पास एक और है, मेरी खुद की एटलस में जो हमने मैप दिया था, वो दोनों ही बढ़िया HD क्वालिटी में टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाऊंगा। यही अपना जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, अपने गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम आप सभी को पता है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो वहां पे जुड़ जाना है, ले लेना, ठीक है। ये दोनों नक्शे, एक ये और एक अभी इसी का जो बढ़िया एनिमेटेड है बढ़िया तरीके से। तो देखो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी हुई, 649 किलोमीटर। प्रथम चरण में 393, दूसरे चरण में 256, ठीक है। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछेंगे तो देखो 35 किलोमीटर तो कौन सी है, राजस्थान फीडर वाली लंबाई। 189 प्रथम चरण में मुख्य नहर बनी वो, और 256 द्वितीय चरण में मुख्य नहर बनी वो। और इस तरीके से यदि ये देखोगे टोटल इसको निकालोगे तो 480 किलोमीटर आएगी। क्यों, अब कम कैसे हुई, यहाँ पे 649 है, ये कम कैसे हुई, तो जो 204 में से अपन ने यहाँ पे 35 किलोमीटर ही लिया, देखो बाकी का वो नहीं लिया, बाकी की दूरी नहीं ली। तो इसलिए फिर राजस्थान में पूछते हैं अगर, तो 480 किलोमीटर, राजस्थान में 480 किलोमीटर टोटल पूछा जाए कुल मिला के, तो आप लोगों के 649 किलोमीटर, मैं कह रहा हूं आधी आप लोगों को जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना याद हो गई। चलो ले स्क्रीनशॉट।
आदि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप लोगों को याद हो गई। चलो अब ले लो, ये क्लियर दिखेगा आप यहां से। या आप लोगों को इसी तरीके से नोट्स बनाने, प्रश्न तो बाहर जाना नहीं है। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, जो हमने आप लोगों को जीजीडी फैक्ट दिया था। अब देखो थे हुणी पंपाल करियो मत, क्योंकि ये दिख रहा है क्लियर। हमें यहाँ पे 4 स्क्रीन लगी हुई है स्टूडियो के अंदर, हम पूरा क्लियर दिखता है कि हाँ मोबाइल में कैसे दिख रही है, क्या कैसे है, तो ये दिख रहा है क्लियर। तो नाटक बिल्कुल नहीं करने हैं। मोबाइल की स्क्रीन जिसकी तिरछी की हुई है उसको बढ़िया दिख रहा है ना। ये वाला जो नक्शा है ना, जैसे यहाँ छोटा दिख रहा है, मैंने अगली स्लाइड पे बड़ा करके लिया इसको, चिंता मत करो। मुझे आप लोगों की एक एक जरूरत का पता है कि आपको किस समय क्या चाहिए, है ना। तो लिया है बढ़िया तरीके से, और यही चीज जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से कलेक्ट कर लेना और वहां जुड़े रहना, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जीजीडी फैक्ट में आप लोगों को ऑलरेडी हम दे चुके थे, इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे पढ़ते हैं वापस। देखो अब देखो, मूल नाम क्या था इसका, राजस्थान नहर। 1984 के अंदर इसका नाम क्या किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। फिर देखो उपनाम क्या है, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, और रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कह सकते हो आप, या रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा कह सकते हो। उद्गम हरि के बैराज बांध से, जहां सतलज व्यास का संगम होता है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर। उद्घाटन या शुरू तो 11 अक्टूबर 1961 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। देखो शिलान्यास मैंने आप लोगों को 58 बता दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं अपन इसको। उद्घाटन जो है यानी कि पहली बार पानी छोड़ा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने नौरंगदेसर वितरिका, और ये जो है नौरंगदेसर वितरिका वो रावतसर शाखा की है। कौन सी, रावतसर शाखा इसकी वितरिका है। इसके अंदर जो है पानी सबसे पहली बार छोड़ा गया। यदि इस नक्शे में बताऊं मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे हल्की सी जो है ये रावतसर शाखा जा रही है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पे इसके अंदर सबसे पहले पानी छोड़ा, कब, 1961 में, ठीक है। अब ये वाला देखो, राजस्थान में इसका प्रवेश पूछे तो खाराखेड़ा या खरखेड़ा भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, खरखेड़ा भी लिखा मिल सकता है। तो खरखेड़ा गांव में जो टिब्बी हनुमानगढ़ के पास है, टिब्बी हनुमानगढ़ के पास है, गग्गर नदी में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। योजनाकार कौन थे, कंवर सेन, निर्माता इन्हीं को मान सकते हो। और नहर की आधारशिला यानी कि शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन गृह मंत्री थे, और 31 मार्च 1958 को इन्होंने किया है भैया शिलान्यास। तो ये चीजें पूछी जाती है, एक भी चीज इसमें ऐसी शामिल नहीं है जो नहीं पूछी जाती, यहां तक क्लियर। फिर देखो नाम परिवर्तन, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर के स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। दिस इज द पावर ऑफ जीजीडी फैक्ट। आप लोगों को पता होगा अब तो भैया, अपने 400 के आंकड़े पे पहुंचने वाले जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी, यानी कि 400 दिन लगातार आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स मिले हैं टेलीग्राम पे, बिल्कुल ही निःशुल्क। ले बढ़ो आगे, ठीक है। अब देखो नहर निर्माण के 2 चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जो अभी पढ़ के आए अपन। अब उसको नोट्स मेकिंग पैटर्न में कैसे उतारोगे आप, तो वो तो नक्शा था, इसीलिए ये फैक्ट अब काम में आएगा आप लोगों की, जीजीडी फैक्ट, ठीक है। तो देखो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर प्लस कर देना 189 किलोमीटर मुख्य नहर, साथ में ये भी करें मुख्य नहर 189 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई देखो राजस्थान फीडर की 204 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर, हरिके बैरा से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक, और इस चरण में सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखाओं का निर्माण और कवर सैन लिफ्ट का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। और निर्माण तो हुआ, ये निर्माण पूरे कब हुए, 1992 के अंदर। कब हुए, 1992 के अंदर। तो ये यहां तक प्रथम चरण। अब देखो द्वितीय चरण, मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, याद आ रहा है, 256 किलोमीटर अभी बताया आप लोगों को। मसीतावली हेड यहां पे है ना। द्वितीय चरण जो है, यहाँ द्वितीय चरण में आप मसीतावली हेड की जगह दांतोर कर देना, हाँ ये थोड़ा सा दांतोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मसीतावली हेड तक तो क्या है अपने राजस्थान फीडर है, और ये मुख्य नहर जो चली है ये दांतोर तक आई है, जो प्रथम चरण की देन है। यहाँ पे करना दांतोर से, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, दांतोर से मोहनगढ़, दांतोर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर बनती है टोटल।
फिर देखो इसकी लंबाई, फिर यदि देखोगे आप मुख्य नहर की पूरी यदि आप लोग देखो तो 445 किलोमीटर है। अब इसी में 35 किलोमीटर और जोड़ दो तो कुल आ जाएगी, राजस्थान फीडर वाले भी जोड़ देंगे ना तो कुल आ जाएगी 480 किलोमीटर। ठीक है, तो मुख्य नहर की यदि देखा जाए कुल लंबाई तो 445 किलोमीटर है। 165 किलोमीटर बाद में बढ़ाकर अंतिम छोर गडरा रोड तक, यानी कि एक उप शाखा निकल गई जिसे बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से भी जाना गया। इस चरण में 6 शाखाएं और 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? यदि डायरेक्ट भी पूछे मुख्य नहर की तो 445 किलोमीटर। 35 किलोमीटर राजस्थान फीडर वाला जोड़ोगे तो 480 किलोमीटर। टोटल कुल मिला के ओवरऑल पूछी जाए तो आप लोगों के 649 किलोमीटर, जिसमें 165 किलोमीटर वो वाली शामिल नहीं है। कौन सी? जो बाबा रामदेव वाली उप शाखा है अपने मोहनगढ़ से गर्रा रोड तक वाली, वो उसमें शामिल नहीं है। ये है आप लोगों के नोट्स मेकिंग पैटर्न पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना अभी पूरी नहीं हुई। आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, मैंने कहा था आप लोगों को ये क्लियर नक्शा भी मैं बताऊंगा। अभी भी आप लोगों की एक चीज निकल के आएगी, सर क्लियर दिया कौन? मुझे पता है, क्योंकि ये है इस तरीके से। यदि इस तरीके पूरे बोर्ड पर होता तो क्लियर दिखता है ना, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल नहीं है। क्लियर दिए कौन? आप बात मन ध्यान है कि क्लियर दिए कौन? दिए कौन मतलब पता समझते हो? मारवाड़ी में दिखे नहीं, यानी कि क्लियर है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जानता हूं, आई नो। इसीलिए इसको मैं उपलब्ध करवाऊंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को कलेक्ट कर लेना, ये भी और वो राजस्थान वाला वो नक्शा जो बताया आप लोगों को वो भी, दोनों ही उपलब्ध करवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। अब ये भी, इसको भी थोड़ा और बड़ा करके देख लेंगे, चिंता मत करो। अब देखो क्या ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी नहर पर कुल 7 लिफ्टें हैं। 7 फेरों के 7 वचन इंदिरा गांधी की 7 लिफ्टें, ये ध्यान रखना, 7 लिफ्ट नहरें हैं। अब देखो लिफ्ट नहरें जो है ना, जैसे इंदिरा गांधी नहर इस तरीके से बह रही है, मैं जिस तरफ मुंह करके खड़ा हूं, तो इसका बाईं तरफ वाला जो क्षेत्र है, आपको कभी भी ध्यान रखना हो कि बायां और दायां कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे ABCD लिखो, और जिस तरफ B है वो आप लोगों का बायां भाग है और जिस तरफ D है वो आप लोगों के दायां भाग है। ऐसे भी याद नहीं रहे तो बाद लिखो, बाद जिस तरफ है वो बायां है, द जिस तरफ। अब अपना मुंह इस तरफ है ना, मेरा मुंह इस तरफ है, तो ये इसका बायां होगा और ये दायां होगा। अब मैं इधर घूम जाऊंगा तो मैं इमेजिन करूंगा कि मैंने बाहर लिखा है, तो ब जिस तरफ लिखा है वो बायां है, द जिस तरफ वो दायां है। दैट सिंपल। ठीक है, इतना सरल है, आराम से। तो अब देखो इंदिरा गांधी नहर ऐसे चल रही है, नदी या नहर की दिशा जिस तरफ वो बह रही है उसके अनुसार इसके बायां दायां पता लगाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर मान लो ऐसे चल रही है, तो बायां क्षेत्र कौन सा हुआ? जिसमें मैंने गड्डी पहन रखी है, ये वाला बायां है। ये ऊंचा क्षेत्र है। अब ऊंचा क्षेत्र होने से पानी कैसे जाएगा? तो कहीं भी लिफ्ट नहर लिखी मिले ना, तो ध्यान रखना कि वहां पे पानी जो है लिफ्ट नहर यानी कि लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि वहां पे अतिरिक्त जो है संसाधन लगेंगे और फिर पानी जो है ऊंचे क्षेत्रों में पहुंचेगा। भाई ढलान है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी शाखाएं हैं वो इस तरफ है, दाई तरफ। एक सिर्फ रावतसर शाखा इस तरफ है, बाई तरफ, बाकी सारी दाई तरफ है। और लिफ्ट नहरें सारी इधर है। ये चीजें क्लियर रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और जब क्लियर हो गई मतलब उप शाखाएं क्या, शाखाएं जितनी है ना वो सारी दाई तरफ है। रावतसर जाएगी इस तरफ और लिफ्ट नहरें सारी इस तरफ है। लिफ्ट नहर उसे कहेंगे जिसको लिफ्ट करना पड़ रहा है, पानी ऊपर पहुंचाना पड़ रहा है, तब लिफ्ट नहर है। आगे बात समझ ले आओ भाई। अब देखो ये प्राचीन नाम है इसके और ये परिवर्तित नाम है, कोई भी पूछ सके। ठीक है, तो सबसे पहली ये कंवरसेन जो है ना, ये आप कह सकते हो सबसे पहली लिफ्ट नहर थी। कैसी थी? सबसे पहली लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर थी, जो जिसका प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर लूणकरणसर नहर। ठीक है, इसके बाद में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये आप कह सकते हो सर्वाधिक क्षेत्रों में फायदा पहुंचाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्र में लाभ लिख देते हैं, लाभ पहुंचाने वाली। ये कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे गंदेली शहबा लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसके बारे में आप कह सकते हो ये सबसे छोटी, ये सबसे
छोटी लिफ्ट नहर आप कह सकते हो। इसे बांगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते थे। बाकी को डायरेक्ट याद करो, पन्नालाल बारूपाल इसे गजनेर लिफ्ट के नाम से जानते थे। डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे। गुरु जाम्बेश्वर तो इसे फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर तो इसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे। तो ये सारी है 7 लिफ्ट नहर है, ठीक है, जिसमें से 3 के अंदर आप लोगों को विशेष फैक्ट ध्यान में रखना है, बाकी जो है डायरेक्ट आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ऐसे ही तो याद नहीं होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको ये वाला मैप बड़ा करके बताता हूं। बड़े भारी मन से आज की मैं क्लास ले रहा हूं। आप लोगों को पता है कि एक दिन पहले जो है मैं शाम को क्लास रिकॉर्ड करता हूं, और भारी मन से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैं बैडमिंटन का ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच लेकर आया हूं, और मेरा फेवरेट खिलाड़ी लक्ष्य सेन वो जो है ब्रॉन्ज मेडल लेने से बिल्कुल मतलब पास में आकर चूक गया है। हालांकि पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर पे फिनिश करना ओलंपिक के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ठहरा स्पोर्ट लवर, ओलंपिक का एक मैच, एक मुकाबला नहीं छोड़ा मैंने। चाहे रोइंग का कह दो, चाहे आप मुक्केबाजी का कह दो, चाहे आप एथलेटिक्स के तो अब शुरू होंगे, चाहे हॉकी का कह दो, चाहे सारे। क्योंकि सिर्फ क्रिकेट का नहीं कह सकते कि क्रिकेट लवर, स्पोर्ट्स लवर क्योंकि होना चाहिए। और मैं इसीलिए अपने विद्यालय में भी स्पोर्ट्स खिलाता रहता हूं बच्चों को, कि कम से कम थोड़ा तो आप लोग भी सीखो। कम से कम हमने मतलब बहुत सारी सामग्री भी लाके रखी हुई स्कूल में, सीखो। आप जितना आप सीखोगे उतना बढ़िया। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है पढ़ाई के क्षेत्र में ही जाएगा, इन क्षेत्रों में भी तो होना चाहिए ना। हालांकि सबसे बड़ी विडंबना क्या है यहाँ पता है? यहाँ विडंबना यह है कि 7 दिन में एक आधे घंटे का पीरियड आता है खेल का स्कूल के अंदर, वहां भी ढंग से खेल नहीं खिलाया जाता, और हम आस रखते हैं कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा मेडल आए। कैसे आएंगे बताओ? क्रिकेट तो छोरे तो भी पढ़ तड़ के गली में खेल लेते हैं क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट जगा हुआ है। बाकी खेलों के लिए संसाधन चाहिए, कोचिंग चाहिए उस ढंग की, यानी कि वो जब तक नहीं हो सकता तब तक कि इसे विद्यालय लेवल पे अनिवार्य पीरियड के रूप में लागू नहीं किया जाए। कौन समझाए इन्हें? मुझे तो मतलब मुझे बना दो यहाँ इनके है ना निर्माण विधि निर्माण करने वाला है, कम से कम सलाह तो लो कि क्या मतलब होती है, तब पता चले। अब कई प्रिंसिपल देख लिया मैं एड़ा जिनको क्या मान तो सिर्फ पढ़ाई मतलब है, मैं तो देखी पढ़ाई है सब। क्या पढ़ाई देखी? पढ़ाई के क्षेत्र जगह पर पढ़ाई है, खेल की जगह पर खेल है। आप लोग खेल तो मतलब बच्चों को नसीब करवाते ही नहीं हो, मुंह नहीं दिखाते हो खेल का, आस रखते हो कि हमारे सारे के सारे गोल्ड मेडल आएंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ ओलंपिक में जाकर 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं रैंक पर भी जो फिनिश करके आते हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जो इन परिस्थितियों में जाकर और वहां पे अपने भारत को प्रेजेंट करके आते हैं, रिप्रेजेंट करके। मन भारी इसलिए है क्योंकि लक्ष्य सेन पहला सेट जीत चुका था बहुत धमाकेदार ढंग से, दूसरे सेट में भी लीड लेते हुए फिर जो है पिछड़ गया। तो ये देखो खेल है, हार जीत होती रहती है, लेकिन चौथे नंबर पे फिनिश करना अपने आप में बहुत बड़ी और साहस की बात है। बैडमिंटन की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें इनके कोच आप लोगों ने पीछे देखा होगा प्रकाश पादुकोण बैठे हैं। ऐसे नहीं भी जानते हो तो दीपिका पादुकोण उनकी छोरी है, ठीक है, प्रकाश पादुकोण की। ऐसे जानकारी रखा करो, है काम आएगी, ठीक है। अब देखो वही तो ही बड़ो हुई, और हमें भी नहीं दिखे, मन ध्यान है, अब भी आप लोगों को क्लियर नाम नहीं दिखेंगे, इसीलिए कहा है कि टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान दो, ठीक है। ये आई भैया व्यास नहर, व्यास नदी, ये आई सतलज नदी, ये बना हुआ है हरि के बैराज बांध। बढ़िया मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये मैं उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम, बढ़िया तरीके से रख लेना अपने पास, है ना। वैसे जिसके पास में एटलस है अपनी, अभी नई आई है नए जिलों के आधार पे, लेकिन जब जो आई थी लास्ट टाइम 1 साल पहले आई थी, उसके अंदर ये रंगीन ऐसे का ऐसे दे रखा है। जिसके पास एटलस है उनको तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो वो उनके पास में है। फिर देखो ये आगे सतलज आगे निकल गई। चलो अब यहां से निकाली राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर निकाली। अब राजस्थान फीडर की यहाँ पे हो गई, यहाँ पे राजस्थान में एंट्री होगी, खरखेड़ा वाली स्थान पे एंट्री हो गई। और यहाँ पे जो है, यहाँ एंट्री होने के बाद 35 किलोमीटर ये बहती है यहाँ मसीतावली हेड तक, और उसके बाद में आगे चल दी है भैया मुख्य नहर। अब यहाँ पे बात हो रही है लिफ्ट नहरों की, तो ये देखो जिसमें खांचे खांचे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे लिफ्ट नहरें हैं जो सीधी सीधी वो शाखाएं हैं, ठीक है। और इसमें से ये सिर्फ एक शाखा रावतसर वाली वो आ रही है आपके बाई साइड, बाकी सारी शाखाएं देखो यहाँ जाएगी। अभी शाखा वाला अगला अपन मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दांतोड़ शाखा, बिशलपुर शाखा,
चारनावाला शाखा, शहीद बिरबल सिंह शाखा, सागरमल गोपा शाखा, और फिर बाद में मैंने आप लोगों को कहा था कि बाबा रामदेव उप शाखा, जो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक, इसे गडरा रोड को किस नाम से और जाना जाता है? जीरो पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, जीरो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बाकी की सारी जो है ये लिफ्ट नहरें हैं। ये आप लोगों के कुंभाराम आर्यन लिफ्ट नहर आ गई, ठीक है, ये कंवरसेन लिफ्ट नहर आ गई, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर आ गई, ठीक है, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर आ गई, गुरु जामेश्वर लिफ्ट नहर आ गई, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर आ गई। इस तरीके से आप लोगों को सभी ध्यान में रखनी है सारी सारी। ठीक है, तो ये सारी सारी लिफ्ट नहरें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये लिफ्ट नहरें सारी इधर है और शाखाएं सारी उधर है, और इस तरीके से मैन तो इसके लंबाई से संबंधित और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने तो बढ़िया बात है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ले देखो, अब है इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं। इसकी संख्या देखा जाए तो इसकी संख्या है 9। इसकी संख्या कितनी है? 9। 7 तो है लिफ्ट नहरें, शाखाएं हैं 9। तो देखो, सबसे पहली कह सकते हो आप या सबसे प्राचीन कह सकते हो रावतसर शाखा, जिसके अंदर सबसे पहले पानी छोड़ा। देखो, लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर पहली है, शाखा के अंदर रावतसर वाली प्राचीन है, एकमात्र पूर्व की ओर शाखा, यानी कि बाईं तरफ भी आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे प्राचीन शाखा भी है। इसके बाद में डायरेक्ट याद करो, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दातोर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारनावाला शाखा, शहीद बिरबल सिंह शाखा, ठीक है, और सागरमल गोपा शाखा। ये है 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर है। वही चीज मैंने आप लोगों को वहां पे बता दी, वही चीज है यहाँ पे एक अपने को और निकालनी पड़ेगी, रावतसर शाखा। ठीक है, बाकी सारी सारी है ही। ले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, पछ बता दूं तान, ठीक है, इनो स्क्रीनशॉट और बढ़िया दे, क्योंकि और बड़ो करियो, ठीक, फोटो देखो बढ़िया दी है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो भी कोई बात नहीं। अब जिनको कई जने अभी भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमें टेलीग्राम नहीं मिल रहा, मेरे को ये समझ नहीं आता कैसे नहीं मिल रहा। यानी कि आप लोगों की इंग्लिश भी मेरी तरह कमजोर है, आप लोग भी स्पेलिंग जो है सही तरीके से नहीं लगाते हैं। गौरव ज्ञान धारा देख लो, ये टेलीग्राम का ही पेज है और पब्लिक किया हुआ है, तभी तो ये 2.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। 2.5 लाख जुड़ने कोई खाने की बात नहीं है, टेलीग्राम देख लेना उठा के। ठीक है, तो ये स्पेलिंग लगा के सर्च करो भाई मेरे, टेलीग्राम, ठीक है, ये स्पेलिंग लगा के आप लोगों को सर्च करना है और सर्च करके जुड़ जाना है। इसीलिए यहाँ पे दिया है ज्वाइन टेलीग्राम। ये देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी जानकारी, ये आज का ही पेज, कल का ही पेज है, ये ऐसी जानकारी, इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण 6 सोर्स दिए मैंने कि कब कब किस किस जगह पर, ऑथेंटिक जगह फलोदी की सीमा से संबंधित क्या तथ्य आया है। फिर भी एक बार वापस देखो, मेरी मुख जबानी से आप लोगों को बता दूं कि फलोदी की सीमा जो है राजस्व मंडल वाली, ये जो है पुस्तक ऑथेंटिक, इसके अंदर फलोदी का मैप देखोगे तो टच कर रहा है पाकिस्तान के। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जो आर्थिक समीक्षा देखते हो तो उसके अंदर 5 ही बताए हैं, यानी फलोदी को टच करते हुए नहीं बताया। फिर यदि बात करें राजस्थान ग्रंथ अकादमी की स्थापनावली जो मेरे पास पड़ी है, हालांकि सिर्फ उसके ऊपर का कवर नया है, बाकी अंदर पूरा मैटर पहले के 33 जिलों के आधार पे है, वो मेरे पास है। उसके कवर पे जो है नया नक्शा दे रखा है, लेकिन उसमें फलोदी को टच नहीं बताया। यदि अपन फलोदी के अधिकारियों की बात करें, अफसर साहिबान की बात करें, तो उन्होंने जो है ये कहा है कि फलोदी भैया टच करता है। ठीक है, फलोदी टच करता है, पाकिस्तान के देर सवेर नक्शे में अपडेट करके देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। और TLM जो बहुत वायरल हुआ, अपन ने टेलीग्राम पे डाला, क्योंकि मैंने खुद खींचा वो फोटो, मैंने डाला, मुझे पता है बहुत वायरल हुआ कि अब जो है सभी जगह स्कूल TLM के अंदर कोई ध्यान देता ही नहीं है वैसे, तो स्कूल TLM के अंदर मुझे दिखा, अपने भाई फोकस रहता पूरा, मुझे दिखा कि हाँ यहाँ स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूलों के अंदर TLM आती है उसके अंदर वो नक्शा आया जिसके अंदर फलोदी टच करा पाकिस्तान के। तो ये अलग अलग सोर्सेज है। अब निष्कर्ष ये है, चाहे टच करें या नहीं करें, जब तक इसका स्पष्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं आ जाता, इससे संबंधित प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, अब प्रश्न इससे संबंधित 2 ही प्रभावित होते हैं। एक तो ये कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, दूसरी ये कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी रह गई। बस 2 प्रश्न, कभी भी अपडेट कर लेंगे। इसके चक्कर में क्यों उलझे रहते हो, 2-2 4-4 घंटे खराब कर देते हो बहसबाजी में वगैरह, ऐसे कोई मतलब नहीं। दूसरा जीके पढ़ो ना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये आना ही नहीं है।
क्यों फालतू बम्बाड़ करनी। और यही चीज यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई और हर अपडेट दी जाती है। इसलिए कहता हूं मैं कि इससे जुड़ जाओ, टेलीग्राम से फायदा आपका ही है, मेरे क्या है, ठीक है। और यही चीज, ये नक्शा भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा, ये भी दूंगा और वो वाला भी, ठीक है। तो आज मैंने कहा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप लोगों को पूरी कराऊंगा, और ये कल नहीं बता दिया था कि कल की क्लास में सिर्फ इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ेंगे, क्योंकि इसे याद करना बहुत जरूरी है। इसे वापस याद करना आप क्लास पूरी होते ही, और जैसे मुझे याद है कि कहां से कितने कितने किलोमीटर कैसे आई है, कहां लिफ्ट नहरें जा रही है, कहां वो जा रही है, मुझसे ज्यादा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। भैया मैं तो सेट, हाँ मैं याद कौन भी करा तो भी चले, थाने याद करना है भाई, थाने सेट होना है मारे तो पगार यूं ही आ रही है, हर महीने लागे ना दे दूं अगर सरकार ने तो भी लागे, ठीक है। तो आपके लेनी है आप सैलरी, तो आप लोगों को मुझसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात गांठ बांध लेना, ठीक है। और याद कर लेना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना याद करो। उसके बाद में जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, उसमें जाके अभ्यास करो, आकलन करो कि भैया आप कितने उसमें सफल हुए। आगे बात समझ। आज की क्लास में अब वापस कहता हूं इतना ही। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।